इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। 200 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश के बाद इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों से लोगों की मुंतकिली। शहर में आज छुट्टी का ऐलान। नालालई में कटारिया के मुकाम पर 16 फीट और गवाल मंडी पुल पर 14 फीट सतह बुलंद। एतराफ के इलाकों में खतरे के सायरन बजा दिए गए। मुत्तालिका इदारे हाई अलर्ट। वजीर आजम ने सूरत हाल पर इजलास भी तलब कर लिया। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट। 423 मिलीमीटर बारिश से सैलाबी सूरत हाल। छत गिरने से बाप और बेटा जाँ बहाक। अहली और बेटी जख्मी। पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान भी शरीक। जहलम के नदी नालों में तोगियानी। कलर का हाल। चौसिदान शाह में भी इमरजेंसी नाफिज। आजाद कश्मीर के तमाम अजला में मूसलाधार बारिश। पंजाब में 24 घंटों में बारिश के बायस हादसा में 63 अफराद जाँ बहाक। 290 जख्मी। मानसून के हालिया सीजन में अमवात की तादाद 103 हो गई। 393 जख्मी। PDMA की जानिब से नुकसान की रिपोर्ट भी जारी। लाहौर में 15, फैसलाबाद में 9, साहिवाल में 5, पाकपतन में 3, ओकाड़ा में 9 अमवात रिपोर्ट हुई। 128 मकानात मुतासिर। 6 मवेशी हलाक। पंजाब में आज मजीद तूफानी बारिशों का अलर्ट भी जारी। मुराद शाह की हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात पर आवाम से मुआजरत। कहा पीपल्स पार्टी का मेयर आने से हैदराबाद की सूरत हाल में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। माजी में बनने वाले तजावुजात को आज पीपल्स पार्टी भुगत रही है। हैदराबाद के सेवरी सिस्टम में बोरियां मिलने का भी सिलसिला जारी है। हैदराबाद को खराब करने वालों को आईना दिखाना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 1700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,38,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसाक डार एक रोजा दौरे पर आज अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान वजीर खारजा और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। मुश्तरका रेल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी पर फ्रेमवर्क का मुआहदा भी मुतवक्किल है। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मुसाफिर कोच पर फायरिंग। 3 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी। मुसाफिर कोच पर कराची से कोयटा जाते हुए नंबर क्रॉस के करीब हमला किया गया। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस में मौजूद कव्वाल नदीम साबरी ने कहा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फायरिंग से हमारे 3 भाई शहीद हो गए। बलूचिस्तान के जिला अबरान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारत नवाज फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर सैयद रब नवाज तारिक शहीद हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम का शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खिराज अकीदत पेश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का भी अज़म कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मरियान बनू में CTT और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTT के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम गुल बहादुर जरार ग्रुप से था। शनाख्त मुदस्सिर तुराब मोहम्मद हुसैन के नामों से हुई। IED, क्लैशनकोव, पिस्तौल, कारतूस, मोटरसाइकिलें भी बरामद। डेरा इस्माइल खान के इलाके बनियाला में 2 ग्रुप्स के दरमियान खून रेस तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। नवाब शाह के थाना 20 सेक्शन की हदूद में 6 अफराद का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। तमाम लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वजीर दाखिला
मौलाना मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना डिवीजन का अहम इजलास। 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाजात की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदाए वतन हमारे सर का ताज है, लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। सेफ सिटी सर्विलियंस सिस्टम के जरिए चोरीशुदा, छीनी गई और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और चेहरा पहचानने वाले आलात का भी इस्तेमाल। 36 रोज के दौरान 19 मुकदमा दर्ज, 23 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ANPR की मदद से 4 गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान असलहा कंट्रोल से मुतालिक मुज़ाकरात का 7वां दौर लंदन में मुकम्मल कर लिया गया। स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम, तख्फीफ असलहा, अदम फैलाव और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में पाक बरतानिया ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। अगला मुज़ाकराती दौर 2026 में इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। गजा और मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि आलमी बरादरी को गजा की सूरत हाल पर फौरी किरदार अदा करना होगा। गजा में फौरी मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी के लिए फलाही इदारों को रसाई दी जाए। फ़लस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। आलमी बरादरी इजरायली मज़ालिम का नोटिस ले। गजा में इजरायली फौज के जंगी जराइम जारी। खान यूनिस में इमदादी मरकज के बाहर खड़े अफराद पर शेलिंग, मजीद 21 अफराद शहीद हो गए। इजराइल फौज की शामी वजारत दिफा की इमारत पर भी बमबारी। दमिश्क में सदारती महल के करीबी फजाई हमले, 3 अफराद शहीद, 34 जख्मी। इजरायली वज़ीर दिफा ने एक्स पर शामी TV चैनल की वीडियो भी शेयर कर दी। इजराइल के साथ बातचीत में मसरूफ है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का बयान, कहा, लगता है कि शाम और इजराइल के दरमियान गलत फहमी हुई है। उम्मीद है सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। भारत में मुसलमानों के लिए जमीन मजीद तंग। मोदी राज में अदलिया, मीडिया और कानूनी फस्तायत सियासत के हथियार बन चुके हैं। असम की अदालत का अनोखा शर्मनाक फैसला। मुसलमान शहरी को जमानत देते हुए रोजाना 3 बार जय हिंद का नारा लगाकर वीडियो अपलोड करने की शर्त आयद कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इंसाफ आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इंसाफ के मजबूत निजाम की निशानदही करना और मुतासरीन के हुकूक को फरोग देना है। गजा और मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम आलमी यौम इंसाफ के पैगाम पर एक सवालिया निशान है। एयर इंडिया की तैयारी की तबाही का जिम्मेदार कैप्टन था। अमेरिकी मीडिया का ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात पर बड़ा दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन सुमित ने कट ऑफ स्विचेस बंद कर दिए थे, जिससे इंजन्स को ईंधन की फराहमी बंद हो गई। इस अमल से फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था, लेकिन कैप्टन पुरसुकून रहा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के वनडे सीरीज होगी या T20, फैसला ना किया जा सका। PCB की वेस्ट इंडीज बोर्ड को 3 वनडे मैचेस को T20 सीरीज में तब्दील करने की तजवीज। हतमी फैसले के लिए दोनों बोर्ड हुक्काम के दरमियान ICC इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात होगी। मसलन की ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ कि साड़ी भी बीवी होएगी। और बर्जस्ता
बेगुफ्ता जुमले, मुनफरिद अंदाज और बर वक्त जवाब। मारूफ कॉमेडियन अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला को बिछड़े 21 बरस बीत गए।